ये जो स्कूल में कल वाक़या हुआ जुमे वाले दिन खालिद साहब कि 50-60 लड़के गए और उन्होंने जाके एक स्कूल की बच्चियों को मारा पीटा, उस्तानियों को मारा कि तुम कल से बुर्का लेकर आओगे। ये क्या हो रहा है? कि जिस तरह ये बात है कि जी ये सकाफती तबादले ना हो, इसी तरह की बात मुझे लगती है मुझे कि ये जो आ गए लोग आकर एक तरह का ख़ास तर्ज ज़िंदगी मुसल्लत करना चाहते हैं। ये कभी हमले करते हैं स्कूलों पर, सारे स्कूल तोड़ दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं पूरे। आप देखें पख्तूनख्वा में और कबायली इलाकों में बच्चियों की तालीम नहीं हो सकती, वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, पोलियो की आप वो नहीं लगा सकते, पोलियो फिर शुरू हो गया है। अब ये जो मामला है ये हमने देखा था इस्लामाबाद में भी हुआ। आपको याद होगा जब वो लड़के लड़कियां बाहर निकलते थे एक मस्जिद से और उन्होंने कहा कि औरतें गाड़ी नहीं चलाएंगी, औरतें दफ्तर में नहीं जाएंगी। ये क्या है? ये आप इसे कैसे महसूस कर रहे हैं? इसके क्या ये सकाफती तब्दीली आ रही है और कोई ना कोई ला रहा है। हाँ। अब हमें ये बताया गया है कि जो सकाफती तब्दीली भारत लाता है हम पे वो गलत है, लेकिन जो हजरात जो हमारे इलाके में आए हुए हैं, जो सऊदी अरब किस्म का एक इस्लाम उनके जहन में है, जो सकाफत वो फैला रहे हैं वो बेहतर है। अब रावलपिंडी ऐसा इलाका है, या इस्लामाबाद भी कह लीजिए, जिसमें लाल मस्जिद ने यही काम किया था। यानी उन्होंने बढ़कर बाहर निकलकर जो बिदतें थीं उनको ख़त्म करना चाहा, जो वो फहाशी कह रहे थे उन पर हमला आवर होना शुरू कर दिया। और आज कौम की इत्तफाक़ राय ये है कि लाल मस्जिद सही थी और मुशर्रफ ने गलत काम किया और इसलिए वो भागना पड़ा उसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नई सोच हम में राइज हो रही है, ये इंतहा पसंदी की सोच है। और जिन्होंने ये किया 60-70 लड़के थे जिन्होंने जाके पीटा, उस्तानियों को पीटा, सबको पीटा, उनके जहन में यकीन है किसी का इज़हार है। ये क्या है? ये इंतहा पसंदी है जो हम में दर आई है। ये अदम बर्दाश्त है। ये अदम बर्दाश्त। इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं, लाल मस्जिद से पहले तो पंजाब में जो है वो थिएटर थे और इन पे जो बंदिश लग गई और ये उन थिएटर्स पे हमला हुआ। ये जो होता था जो इंटरनेशनल फेस्टिवल वो बंद हो गया। नहीं, लेकिन उन थिएटर्स पर पाबंदी लगी और उन पर गुजरांवाले में इसी तरह से हमला हुआ, लेकिन वो थिएटर अब टेलीविज़न में आ गए। अब जो आपकी सकाफत है ना, वो कोई उस पर पाबंदी नहीं लग सकती। सकाफत जो है वो आपकी इकोनॉमिक और आपकी जो लिविंग है उससे इतनी ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे गला दबाएंगे, अगर आप थिएटर नहीं होने देंगे तो भाई इंडियन फिल्म पॉपुलर होगी जो हमारी मिजाज और हमारी इकॉनमी और उसके मुताबिक है। दूसरा मसला जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर रियासत अपनी जगह से पसपाई इख्तियार कर ले और जो आपके कवानीन हैं हाँ। उनको वो लागू ना करे तो फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे। मसलन ये कि रावलपिंडी की इंतज़ामिया को ये चाहिए कि वो ये कहने की बजाय कि आप स्कूलों में ज़रा बंदिशें ज़्यादा कर दें, वो बाहर जाए, उन 60 लड़कों को पकड़ के कानून के हवाले करे और फिर मुकदमा चले। अब मामला ये है कि मुकदमा अब तो ये हो रहा है कि भाई कातलों के लिए लोग कह रहे हैं कि जी मुझे हक हासिल है कि मैं समझता हूँ कि आप मेरे नज़रिए के मुताबिक नहीं हैं और आप किसी ऐसे फेल के मर्तकब हुए हैं जो मेरे ख्याल में जो है वो बड़ा कभी है या बुरा है, और मैं जाऊँ और आपको कत्ल कर दूँ, किसी और को कत्ल कर दूँ और कानून उसकी अमलदारी नहीं करेगा। हाँ, ये सारा एक ही तरह का मामला। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ एक हमला है और ये अगर ये सिलसिला जारी रहे तो यहाँ बैंक्स नहीं रहेंगे। नहीं, ये जो कहा जाता है शराफत जरूरी है, इससे तो औरतें जो है ना। अब मसला ये है कि मैं देख रहा हूँ कोई प्रोग्राम देख रहा था, क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि औरतें घरों से बाहर निकल आएंगी। क्या औरतों को माशी ज़िंदगी में हिस्सा लेना चाहिए? क्या औरतों को अपने घर के लिए अपनी आमदनी और रोज़गार का ज़रिया नहीं इख्तियार करना चाहिए? क्या औरतों को सेहत और तालीम के मैदान में नहीं आना चाहिए? ये तो मतलब ये है कि कुरून उला का ज़माना को लगता है तालिबान का जिस तरह जो मतबा नज़र है दुनिया का जो वर्ल्ड व्यू है या वो लाने की एक कोशिश नहीं हो रही पाकिस्तान में। आपको ये हमारी फ्री विल नहीं है, ये जबर है। हमारी फ्री विल जो है वो दीन में भी दूसरे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इस पार्लियामेंट के साथ, इस सुप्रीम कोर्ट के साथ, इस मीडिया के साथ जो है वो चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, इस सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, इस मीडिया को भी नहीं मानते, तो मसला क्या हुआ? इस डेवलपमेंट को भी नहीं मानते। ये जबर है कि सवाल तो फिर हमारी मूवमेंट नहीं है कि यार ये इस तरह नहीं है कि कानून की हुक्मरानी हो इस मुल्क में या तवाइफुल मुल्क की हो। exactly. ये है ना मामला। हाँ। अगर तो आप हर एक बंदे को इख्तियार दे दे कि वही प्रोसिक्यूटर है, वही इल्ज़ाम लगाए, वही उसे हक हासिल है, गोली मार दे किसी को। दूसरा ये है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, उसने कानून तोड़ा है या दिल आज़ारी भी की है,
तो वो अदालत में जाए, अपना केस पेश करे। और अब जैसे ये जो सलमान के कातिल को सज़ा हुई है, अभी पहले वो उस पर टेररिस्ट कोर्ट में थे, अब हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर हाई कोर्ट के खिलाफ चलाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट को उखाड़ेंगे। आखिर इन्हें इस्लामी निज़ाम में भी कोई अदलिया होती है, ये नहीं होता कि सड़कों में लोग मारते फिरें। मसला ये है कि तावील आप कैसे करते हैं। मसलन अम्र और नहीं की तावील जिस तरह से 3-4 हैं, उसमें ख़ुद भी एक्शन लेना, यानी आप ख़ुद करें, आगे बढ़ के रोकें। ये जो चीज़ है जदीद रियासत में ये मना है कि कोई शहरी ख़ुद से अम्र और नहीं के मामले में नहीं कुछ कर सकता, वो जाए अदालत में जाए। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये हो गया कि जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वकला ने साबित किया है कि वो चाहते हैं कि ये अम्र और नहीं का मसला वो खुद अपने हाथ से हल करें, और ये पैदा हो जाएगी। तो ये माशरा ये नफ़ी है, जदीद रियासत की नफ़ी।